मात सरस्वती सुमिर के धरूं गुरु को ध्यान आन विराज कंठ में दे जइयो मम ज्ञान। तू ही कालिका और तू ही कालन को लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रचना। और मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया। मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया। तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग लोग, नौजवान साथियों, वो प्यार करने के बच्चों और हमारी माता बहनें, त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से हम आपको किस्सा सुनाते आ रहे हैं, आज भी सुना रहे हैं। तो लीजिए, त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से हम आपको किस्सा सुना रहे हैं सत्यवान सावित्री। बड़े गौर से सुनेंगे। देखिए, धुमत सैन रणधीर अति साल्व देश भूपाल, निज घर रानी से भ्यासो सत्यभान एकलाल। धुमत सेन महाराज साल्व देश के रहने वाले थे। उनके घर में रानी सैव्या सत्यवान एक पुत्र थे उनके। क्या होता है बंधुओं, देव योग कर्म गत से नृपपति हुए नवीन हैं, मौका पाए दुश्मनों ने सो लियो राजपाट सब छीन है।
युत निकल पड़े, गए जंगल में आए हैं, कंद मूल फल खाए के गुजर रही बसर बिताए हैं। इस प्रकार से बंदो उनका राजपाट सब छिड़ जाता है, आंखों से नेत्रहीन हो जाते हैं, अपने राज्य को छोड़ करके जंगल में निवास करने लगे हैं। और होता क्या है, इधर बंदो सत्यवान नौजवान हो जाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, लकड़ी बीन करके लाता है, लकड़ी बेच के वो गुजारा करते हैं। इधर में मर्द देश के राजा यशपति थे, उनकी सुता सयानी हो जाती है, जिसका नाम सावित्री था। मध्य देश के राजा यशपति सावित्री के लिए वर ढूंढते हैं, लेकिन उसके योग्य वर नहीं मिलता है। राजा बड़े व्याकुल होते हैं। रानी एक दिन कहने लगी, महाराज आप सोचो सोचो मेरे नाथ, घर में कुंवारी कन्या हो, भला कन्या का भार कौन झेल सकता है। बोले रानी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जगह जगह पत्र भिजवाए, जगह जगह राजकुमार ढूंढे, लेकिन मुझे बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला है, इसलिए मैं भी बड़ा व्याकुल हूँ, क्या करूँ। आज बंदो अपनी सुता को पास में बुला करके महाराज दुखित होकर के कहने लगे, हे बेटी एक बात कहें, सुनो। हाँ पिताजी आप क्या कहना चाहते हो। अरे खुद वर को बेटी ढूंढो, ए मेरी लाड़ो खुद वर को बेटी ढूंढो, मैं बहुत हुआ हैरान, तेरे योग्य कुमार नहीं पायो, मैं लेता कन्यादान। आज पिता की बात को सुन करके सावित्री दंग रह जाती हैं, अपनी माँ की ओर देखने लगी हैं, मन ही मन दुखी होती हैं और कहने लगे यशपति भूपाल, बोले बेटी खुद बेटी वर को ढूंढो, मैं बहुत हुआ हैरान, तेरे योग्य कुमार नहीं पायो, मैं लेता कन्यादान। और क्या बोले हैं, आज्ञा है मेरी बेटी रथ सजवाओ, मेरी कहीं पे लाड़ो मति शर्माओ। आज्ञा है सजवाओ, मेरी कहीं पे लाड़ो मति शर्माओ, लाखों ते दिल में मेरे सब टूट गई अरमान, तेरे योग्य कुमार नहीं पायो, मैं लेता कन्यादान। खुद बेटी वर को ढूंढो, मैं बहुत हुआ हैरान, तेरे योग्य कुमार नहीं पायो, मैं लेता कन्यादान। हे बेटी पता नहीं भगवान की लीला कैसी निराली है, जाने नहीं जाती मेरी बेटी। मैं बहुत लाचार हूँ, लाचार होकर के मैं ये शब्द तुमसे कह रहा हूँ। मेरी लाड़ो अब तो तुम ही जाओ
और अपने योग्य वर देख करके उसके साथ में मैं शादी रचा दूंगा। विधि के विधाता ने क्या लिख डाला, बरु ना पड़ेगा बरी तुझको निराला। विधि के विधाता ने क्या लिख डाला, बरु ना पड़ेगा बरी तुझको निराला। अब रही न मेरे बस की बेटी, अब रही न मेरे बस की, तू सदा मेरी पहचान। ओ बेटा, अब रही न मेरी बस की, तू मेरी और पहचान। तेरे योग्य कुंवर नहीं पायो, मैं लेता कन्यादान। और क्या भैया, इधर महाराज ने जो शब्द कहे हैं, रानी वहां मौजूद हैं, अपनी लाड़ों की ओर देख रही। बेटी की निगाह मिली है। हाय हाय, सोने का रूपा चलो दुखी भई रानी, बरसा रही थी दोनों आंखों से पानी। सोने का बचनी दुखी भई रानी, बरसा रही थी दोनों आंखों से पानी। और क्या, भर जेठ सुता की रोई, मेरी लालो, भर जेठ सुता की रोई, है दिल में दुख महान। तेरे योग्य कुंवर नहीं पायो, मैं लेता कन्यादान। खुद बेटी बर को ढूंढो, मैं बहुत हुआ हैरान। तेरे योग्य कुंवर नहीं पायो, मैं लेता कन्यादान। इस प्रकार से बंदो, आज राजा अपनी बेटी सावित्री को हुक्म देते हैं तो क्या होता है, इधर में मैया बहुत दुखित होती है, छाती पे लगा करके अपनी लाड़ों को आंखों से आंसू बरसाती हैं, अपनी बेटी को धीर बंधाती हैं। बुरी बेटी, क्या करें, हम दोनों मजबूर हैं। तेरे तेज को देख करके कोई भी तेरे से शादी करने के लिए स्वीकार नहीं करता। इसलिए बेटी, अब तुम्हारी तकदीर तुम खुद ही चुनोगी और इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं। तुम अपना वर अपने आप खुद देखो मेरी लालो। बोले माँ, मैं जाती हूँ। हाँ बेटी, अपनी संग की सहेली इसको लिए जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। सावित्री ले सखिन को रथ में भई सवार, बर ढूंढन को चल दई सो मन में धीरज धार। रथ हाँ के चली लाड़ो तुरत, पहुंची सघन दरम्यान ही।
ढूंढत फिरे वो दर बदर, आखिर हुई हैरान है। कुल रजवाड़ों में फिरी, नई बर को मिलो निशान है। बियाबान में एक वृक्ष पर, सो लकड़ी काट रहा सतभान है। इधर में जगह जगह गई वो बेचारी, लेकिन कहीं भी उसको बर तलाश नहीं मिला। बंधुओं, इधर में लौट करके आ रही थी तो एक बियाबान जंगल में क्या देखती है कि एक वृक्ष पर लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। और जैसे ही सावित्री की निगाह पड़ी, कहने लगी, बहना रथ को रोक लो, मेरी मंजिल शायद मिल गई है। बोले क्या? हाँ। देख बहना नजर उठा करके तो क्या कहने लगी, अरे ओ मेरी सखी सयानी, तू सुन ले मेरी बानी। दिल हुआ मेरा निसार है, लकड़हारे को बनाऊं भरतार है। देख बहना देख, वो कितना सुंदर है, राजकुमार जैसा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता। सखी कहने लगी, ओ ए देख वार के पागल मत बने। हाय हाय, नहीं बहना ऐसी बात ना है। अरे ओ मेरी सखी सयानी, तू सुन ले मेरी बानी। दिल हुआ मेरा निसार है, लकड़हारे को बनाऊं भरतार है। ए बहना देख, हाय जाकी तो चाल चटक लटक मटक सब ब्रह्मा जैसी लग रही है। हाय हाय, सखी कहने लगी, हाय हाय मेरी बहना, तू काय को पागल है रही है। और क्या? राजा जैसो कुमार सखी, काट रहो लकड़ी बनो में। राजा को सो कुमार सखी, काट रहो लकड़ी बनु में। सुंदर सुगड़ है जाकी सूरत, भाई गई मेरे मनु में। सुंदर सुगड़ो है जाकी सूरत, भाई गई मेरे मनु में। मन बिसुराऊं ए बेना, मन बिसुराऊं चैन न पाऊं, जाको पिया बनाऊं ये मन ठानी। बनूंगी जाकी रानी, हुआ मुझे प्यार है, लकड़हारे को बनाऊं भरतार है। सखी कहने लगी, एरी बेना, अरे ने कछु अपनी ओर तो निहार ले। हाय तू नीले पे बुद्धू है रही है। बोले क्यों? अरे देख तो सही, तू अपनी दशा निहार और या की ओर देख। अरे सखी कहे यो सुने सावित्री, क्यों तू ऐसो
जुल्म करे। सखी कहे यो सुन सावित्री, क्यों तू ऐसो जुल्म करे। तू शहजादी राजमहल की जान बूझ कर काहे मारे। तू शहजादी राजमहल की जान बूझ कर काहे मारे। दीन भिकारी दीन भिकारी है लाचारी, तन की है रे ख्वारी ये क्या जानी। ना करे तू गिलानी, क्यों करती जीवन ख्वार है। लकर हारे को बनाऊं भरतार है। इस प्रकार से सखी कहने लगी, ओरी बहना, या दीन भिखारी के संग तू शादी करेगी। हाय जो लकड़ी बेच बेच करके गुजारो कर रहे है। बंधुओं इतने जो शब्द सुने हैं, आय हाय। सावित्री कहने लगी, ओरी बहना तू वो बातें मत बना के सिखावे। देख मैंने जो अपनी नजर भर के देखा है, ठहर मुझे इससे बातें तो करने दे। बोले ठीक है बहना, तेरे मन में आवे जैसे सही। तो आज आगे बढ़ करके सावित्री क्या कहती है। उत्तर वृक्ष से आई तुम मेरे गुलफाम, है कुछ मेरा आपसे सो बहुत जरूरी काम। सत्यवान कहने लगे, ओ देवी हमसे तुम्हारा क्या जरूरी काम है। जारी जाजा बस तेरी चतुराई ली जानू, तेरी बातों में मेरा सुना हक हो नुकसान। अरे ओ इन बातों में तू मुझे क्या कहते बहला रही है। मेरा तेरे से काम क्या हो सकता है। अरे बोले नीचे तो आ जाओ, नीचे आओ। सत्यवान कहने लगे, मैं समझ गया सब जाल तेरा, तू अपना काम करावेगी। मैं समझ गया सब जाल तेरा, तू अपना काम करावेगी। तेरे भूखे घोड़े खड़े रथ में देख मुझ पे घास खुदवावेगी। आज सत्यवान कहने लगे, मैं तेरी सब बात को पहचान चुका हूँ। ए देवी आगे देख, आगे तू व्यथा ही मेरा नुकसान कर फिर रही है। अरे देख तेरी बातों से मेरा नुकसान होगा। तेरे ये भूखे घोड़े हैं, मैं तेरी बात को जान चुका हूँ। तू मुझ पे घास खुदाएगी। हाय हाय। सावित्री कहने लगी, ना 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 सुनो, तुम जल्दी आओ उत्तर वृक्ष से। अरे ना कुछ काम कराऊंगी, हम तुमकी मिलती जोड़ी है, मैं तुमको पति बनाऊंगी। आज इस प्रकार से जो उन्होंने कहा, आय हाय। सावित्री के सच वचन सत्यवान गए जान, नीचे उतरे पेड़ से सो करने लगी बयान। तुम हमसे शादी रचाना चाहती हो? हाँ हाँ। सत्यवान नीचे उतर के
आ जाते हैं और सावित्री की मुख की ओर देखने लगे हैं। बोले देवी कहीं ये मजाक तो नहीं है? ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो हमारी भी एक शर्त है, ऐसे ना ब्याऊंगा, कुटिया ले जाऊंगा, माता पिता से तेरी बातें कराऊंगा, कर ले चल कर बात शादी फिर हम करेंगे, कर ले चल कर बात शादी फिर हम करेंगे। ऐसे ना जाऊंगा, कुटिया ले जाऊंगा, माता पिता से तेरी बातें कराऊंगा, चल के कर ले बात शादी फिर हम करेंगे, चल के कर ले बात शादी फिर हम करेंगे। और क्या कहने लगे भैया रामवीर? कुटिया पे तुम्हें जानो है, तो कुवचन सुनानो है, हमसे शादी करने को माता पिता को समझानो है। और क्या खबर सुनाओ ताजी, कुटिया पे माता पिता जी, साफ साफ समझा के कर ले उनको राजी। और क्या क्या वो हर्षाएंगे, राजी हो जाएंगे, तेरे हाथों में मेरा हाथ थमाएंगे, कर ले तू मुलाकात शादी फिर हम करेंगे, कर ले चल कर बात शादी फिर हम करेंगे। ऐसे ना जाऊंगा, कुटिया ले जाऊंगा, माता पिता से तेरी बातें कराऊंगा, चल के कर ले बात शादी फिर हम करेंगे, चल के कर ले बात शादी फिर हम करेंगे। इस प्रकार से बंधुओं सत्यवान सावित्री को लेकर के अपने माता पिता के पास पहुंच जाते हैं। जाके जैसे ही संदेशा सब समाचार बताए हैं, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। बंधुओं आज उनके माता पिता जब राजी हो जाते हैं तो सावित्री अपने घर पे पहुंच जाती हैं। अपने पिता को जाकर के जो उन्होंने बताया है तो पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर में नारद मुनि आ जाते हैं तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, जो तुम्हारी बेटी वर देख करके आई है बड़ा शील है, सुज्ञान है, प्रतापी है, लेकिन एक थोड़ी सी कसर है। बोले कौन से? महाराज शादी हो जाएगी सावित्री की, केवल 1 वर्ष का ही जीवन बाकी रह गया है। कैसे भी हो तुम्हारी बेटी मान जाए तो ठीक है। आज ये सब कुछ सावित्री जान चुकी है, लेकिन हट पड़ जाती है। बोले कुछ नहीं पिताजी, पतिव्रता नारियां जो होती हैं केवल मन से एक ही बार पति चुनती हैं, दोबारा नहीं चुनती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब तो उन्हीं को अपना पति मानूंगी और उन्हीं के साथ मैं अपनी जीवन व्यतीत करूंगी। इस प्रकार से बंधुओं आज उनके माता पिता सत्यवान की कुटिया पर जा करके और वहां पे उनका हाथों में थमा देते हैं और उसी कुटिया पे अपनी बेटी का कन्यादान लेते हैं। मिलकर चले सुता को गए आश्रम पे आई, दान दियो निज पुत्री को सो दियो हाथ थमाई। आज बंधु इस प्रकार से अपनी बेटी का कन्यादान उस कुटिया पर लेते हैं। जब चलती समय उधर से उनके पिताजी जब लौटते हैं तो सावित्री को बंधु आज किस प्रकार से समझा रहे और क्या कहने लगे हैं। बाबुल की दुआएं हैं तुझको,
तेरा सुखी सदा परिवार रहे। बाबुल की दुआएं हैं तुझको, तेरा सुखी सदा परिवार रहे। निज सास ससुर की सेवा कर और अमर तेरा भरता रहे। सौभाग्य से तूने बर पाया, सही। सौभाग्य से तूने बर पाया, दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। है हिया गम कैसे सकूं मेरे निर्वही। सह दर्द जुदाई कालूंगा, जा बेटी जा ससुराल रहे। बाबुल की दुआएं हैं तुझको, तेरा सुखी सदा परिवार रहे। करता हूँ विदा इन हाथों से, तू संग सदा पति की रहना। करता हूँ विदा इन हाथों से, तू संग सदा पति की रहना। जो दुख भी मिले संग सजना के, हंस हंस के दुख को तू सहना। विधि की ये कैसी है विधिना, ना उजड़ी ये सिंगार रही। बाबुल की दुआएं हैं तुझको, जा तेरा सुखी परिवार रहे। इस प्रकार से बंधु आज वहां से सावित्री के पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देके वापिस हुआते हैं। बंधुओं, इधर में सत्यवान के साथ दिन गुजर बसर धीरे 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 व्यतीत होने लगे हैं। इधर में नारद जी का जो वचन था वो सावित्री के हृदय में चुभ रहा था। एक एक दिन एक एक पल हाय हाय गुजरते थे और अपने पिया के बारे में सोचती रहती थी। तो क्या होता है, जति सती वो नर स्त्री, सत्यवान और सावित्री। जति सती वो नर स्त्री, सत्यवान और सावित्री। हाँ गुजर बसर वो
सत्यभान को बना लिया भरतार। महलों की मलिका सावित्री बोनार, सत्यभान को बना लिया भरतार। हाँ, विकट बनी में सह रही कष्ट हजार, लकड़ी काटत बन गई लकड़हार। एक दूजे के दुख वो हरते थे, कष्ट हजारों सहते थे। जति सती वो नर स्त्री, सत्यभान और सावित्री। इस प्रकार से समय गुजरता है धीरे 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 धीरे, और क्या होता है? हाँ, एक एक करके बीत रहे हर मास। अरे यूं यूं सावित्री हो रही उदास। जैसे जैसे साल में दिन कम होते जा रहे हैं बंधुओं, वैसे वैसे वो दुखिया अपने पिया के बारे में सोचती है। हाँ, एक एक करके बीत रहे हर मास, यूं यूं सावित्री हो रही उदास। 12वां वो महीना आया खास, उस बिरह की उड़ गई भूखी और प्यास। अरे प्यार में दोनों मरते थे, दिल की वो दर्द सहती थी। जति सती वो नर स्त्री, सत्यभान और सावित्री। गुजर बसर यूं करते थे, विकट बनी में रहते थे। जति सती वो नर स्त्री, सत्यभान और सावित्री। इस प्रकार से बंधुओं आज समय को देखती है तो 12वां महीना लग जाता है। धीरे 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 वो दुखिया आज व्याकुलता होती है। अब तो केवल साल में 3 दिन शेष रह गए थे बंधुओं। 3 दिन शेष जब रह जाते हैं, वह पतिव्रता सूर्य व्रत रहती है, वो निर्जला व्रत कहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं उसमें। बंधुओं वो पतिव्रता आज व्रत को ठान लेती है, अपने पिया के बारे में सोचती है। तो इधर क्या होता है कि 2 दिन रह जाते हैं। हाय हाय, अब तो एक एक घड़ी उसको वह व्याकुलता करती है। बंधुओं तीसरे दिन जब सत्यभान लकड़ी काटने के लिए जाता है, तो बंधुओं आज सावित्री हट पड़ जाती है और कहने लगी, हे नाथ, आज तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यभान बहुत मने करते हैं, लेकिन हट पड़ जाती हैं। तो आज सत्यभान ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा नहीं मानती है तो चलो। क्या होता है बंधुओं, इधर में सत्यभान बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। तो वृक्ष पर जब चढ़ जाता है लकड़ी काटने के लिए, इधर नीचे सावित्री खड़ी है। लकड़ी काटन को चलो, धुमत से निकोलाल, डाली काटत में दयो सो फरसा नीचे डाल। इधर में
12 बजे के बाद में जब टाइम गुजरता है तो जैसे ही डाली में कुल्हाड़े को मारा है तो फरसा नीचे गिर पड़ता है और सर में दर्द होने लगा है। कहने लगा, हे प्यारी, न जाने क्या हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आज उस पीड़ा को सावित्री जान चुकी है और कहने लगी, मेरे नाथ नीचे उतर आइए। पेड़ से नीचे उतर गया, गया अंधेरो छाई, सावित्री की गोद में सोए सर रही दवाए। असत्यवान नीचे उतर के सावित्री की गोद में सर रख लेते हैं और सो जाते हैं, आंखें मिच जाती हैं। हाय हाय, सावित्री इधर में सर को दबा रही है। बंधु, यमराज आ जाते हैं और सत्यवान के प्राणों को आज खींच लेते हैं। एकदम से आहा, सावित्री बोली, क्या है मेरे नाथ, क्या हुआ? आज जो पतिव्रता ने देखा तो सामने यमराज नजर पड़े हैं। यमराज देख करके सती के तेज को और मुड़ के चल देते हैं तो सावित्री पीछे खड़ी है और चल देती है। हाय हाय, और कैसे रुदन कर रही और कहा कह रही है, सो गए सुख की नींद में साजन, आज मुकद्दर फूट गया। सो गए सुख की नींद में साजन, आज मुकद्दर फूट गया। किस गलती किस पाप के कारण हाय विधाता रूठ गया। सो गए सुख की नींद में साजन, आज मुकद्दर फूट गया। सही स्वामी, हाथ मारती है, अपने पिया को झकझोरती है। बोलो न सैया, बोलो बोलो प्राणनाथ, कहाँ हो तुम? 3 दिवस रखी व्रत सूर्य को, मैंने ताप प्रताप कियो। सूर्य को मैंने ताप प्रताप कियो, भजन कियो नित्य नेनु धर्म से, रात दिन हर जाप कियो। क्या तुमको मंजूर नहीं था साजन का संग छूट गया। सोए सुख की नींद में साजन, हाय मुकद्दर फूट गया। आज बंदो यमराज वहां से जब आगे को बढ़े हैं तो सावित्री अपने पिया को माटी को छोड़ करके आज यमराज के पीछे पीछे, ठहरो ठहरो मेरे नाथ, मेरे स्वामी को लेकर के आप कहाँ जा रहे हो? जाओगे यमराज जहाँ भी, जाने न जाने में दूंगी। जाने न जान में हर दूंगी। अरे छोड़ गए तुम साथ, ये मेरा साथ तुम्हारा न छोड़ूंगी। हो जा
साजन हाय मुकद्दर फूट गया। इस प्रकार से बंधुओं आज सत्यवान हाथ जमी पर पड़े हैं। इधर उनकी आत्मा को लेकर के यमराज जब चले हैं, सावित्री रोती बिलखाती पीछे पीछे। बोले ठहरो ठहरो भगवान, आप मेरे स्वामी की आत्मा को लेकर के कहां जा रहे हो? कौन देवी, क्यों आ रही हो पीछे? लौट जाओ ना। नहीं, ऐसे कैसे लौट जाऊं? सुनो, सावित्री तुमसे करती पुकारो, जाते कहां तुम होके सवार, दे दो पति के प्राण मेरे यमराजा, दे दो पति के प्राण मेरे महाराजा। हे भगवान, मुझ अभागिन को स्वागिन रहने दो, लौटा दो मेरे स्वामी की आत्मा, लौटा दो ना। जा रहे हो कहां तुम, प्राण ले करके पति के हमारे, हमारे दे दो प्राण वापस न जाऊं, पड़ती चरणों में अब मैं तुम्हारे। अरे जाओ जहां आओ वहां, लेनी है मैंने ठान मेरे यमराजा, दे दो पति के प्राण मेरे यमराजा। सावित्री तुमसे करती पुकार, जाते कहां पर होके सवार, दे दो पति के प्राण मेरे महाराजा। लौटा दो ना, लौटा दो, लौटा दो मेरे स्वामी की आत्मा, मैं हरगिज पीछे कदम नहीं रखूंगी। ए देवी, लौट जाओ ना, लौट जाओ, तुम्हारा उसमें कोई अब हिस्सा नहीं है, ये तो अब हमारे हो चुके। ना ना, नहीं नहीं भगवान, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं न जाऊंगी वापस लौट कर, संगो ले करके जाऊं पिया को, तुम तो खाने लगी हो अब तो महाराज हो मेरे जिया को। हाय प्राण चले लेकर के चले मेरे पति भगवान मेरे यमराजा, दे दो पति के प्राण मेरे यमराजा। दे दो ना, दे दो प्रभु, दे दो, लौटा दो ना। यमराज कहने लगे, देवी
पीछे लौट जाओ, लौट जाओ। आज बंधुओं यमराज आगे बढ़ते हैं, सावित्री आज पीछे पीछे है। यमराज फिर मुड़ के देखते हैं, कौन देवी अभी नहीं गई तुम? मैं कैसे चली जाऊं प्रभु, मेरे प्राणनाथ को तो आप लेके जा रहे हो, भला मैं कैसे जा सकती हूँ? देवी आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण में वापस नहीं दे सकता। मांग लो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो? यम से सावित्री कहने लगी, सुनो मेरे भगवान, देना है तो दे दो यम जी मुझे 3 वरदान। तो बंधुओं आज यमराज कहने लगे, हे देवी 3 वर मांग रही हो, मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? तो बंधुओं सावित्री आज कहने लगी, हे प्रभु पहले वर में मेरे सास ससुर की आंख अच्छी हो जानी चाहिए। बोल ऐ मस्त दिया, दूसरा क्या चाहती हो? हे प्रभु दूसरे वरदान में मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर का जो राजपाट छिन गया है वो उन्हें वापस मिल जाए। बोले ऐ मस्त ऐसा ही होगा। अब तीसरे वर में क्या मांगना चाहती हो, मांग लो। बोले भगवान यदि वर देना है तो मुझे एक वर ये लास्ट वर दे दो। बोलो कौन सा? मेरे 100 पुत्र हो गए। बोले ऐ मस्त ऐसा ही होगा। ये वरदान देकर के यमराज और चल देते हैं। तो पीछे पीछे सावित्री फिर जैसे मुड़ के देखा, बोले ये वापिस हो गई कि नहीं? देखा सावित्री फिर चली आ रही हैं। बोले देवी अभी तुम वापिस नहीं गई? बोले प्रभु यही तो ख्वाहिश है कि आप देकर के भी भूल गए। बोले क्या? वचन दिए हैं आपने, क्यों रहे हो स्वामी तोड़? क्यों ले जाते प्राणपति 2 पति हमारे छोड़? बोले क्यों? पति को तो मैंने पहले ही मने कर दिया था, मैं कैसे आत्मा वापस कर सकता हूँ? बोले भगवान आपने वर दिया है ना मुझे, मैं सजनी हूँ साजन की, मैं सजनी सजनी हूँ साजन की, मैं सजनी। और क्या? हे प्रभु आप भूल गए हो,